दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं हमजाद का आसान और मुजर्रब अमल? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ हमजाद का बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो 9 दिन का हमजाद का अमल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे कई ऐसे कमेंट देखने को मिले हैं जिनमें कई हमारे भाई ने कमेंट किया है कि कोई आसान और बेहतर अमल बता दें। तो मैं उसी को नजर रखते हुए आपके सामने उसी अमल को कम दिन में और तादाद कम में लाया हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो हजरा चाहते हैं कि जलाली और जमाली परहेज के अलावा अमल बताएं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परहेज, जलाली और जमाली एक अमल का रुकन है। दोस्तों, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप वाकई में अमल करना चाहते हैं और अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप परहेज करें, क्योंकि परहेज एक खास शय है। बल्कि परहेज को बमंजिले अमल कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब है। तिब में एक खास मसला है कि दवा करने से ज्यादा बेहतर परहेज है। अगर कोई शख्स किसी बीमारी में दवा नहीं करता मगर परहेज करता है तो बीमारी से सेहत मुमकिन है, लेकिन दवा तो करता है मगर परहेज नहीं करता तो दवा भी बेकार और सेहत की भी उम्मीद मौहूम है। इसी तरह अमलियात में परहेज एक खास रुकन है। और मैंने रुकन इसलिए कहा है कि हर अमल से कुछ मलाइका मुताल्लिक होते हैं और उन्हीं फरिश्ते यानी मुवक्किल के सबब से अमल में कामयाबी होती है। आमिलीन ने तजुर्बा से मालूम कर लिया है कि बाज अशिया ऐसी होती है जिनसे मुवक्किल कराहत करते हैं, और अहादीस से भी बात साबित है कि बाज अशिया खाकर मस्जिद में आने की ममानियत है। सही हदीस पाक में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी ताकीद से हुक्म दिया है कि कोई शख्स मस्जिद में कच्चा प्याज और लहसुन खाकर न आए। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में बदबूदार शय खाकर आए उसे हुदूद मस्जिद से निकाल दो। अगर अमल को परहेज के साथ किया जाए तो अमल में असर जल्द और मुकम्मल होता है। मैं बाज अमलियात में देखता हूँ और कई ऐसे हमारे भाई जो दर्जनों के हिसाब से अमल पेश करते हैं और उसमें बताते हैं कि बगैर परहेज के इसको कर सकते हैं, जिसमें जलाली और जमाली परहेज की जरूरत नहीं है, जबकि अमल का रुकन है परहेज ना करना। क्या माना है? आम लोगों की नजाकत को देखते हुए या फिर कुछ हमारे भाई यूट्यूबर्स है जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, वो ये सोच कर डालते हैं कि अगर मैं ज्यादा लंबा करूं, परहेज की कैद रखूं, तो हो सकता है इस वीडियो को लोग ना देखें। लेकिन हकीकत में अगर मुझसे आप पूछें तो आप अगर इस वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप तक मैं हक बात पहुंचाऊं, क्योंकि अमल की ये जान है। अगर आप परहेज के साथ करते हैं तो यकीनन, और जो तमाम अमलियात की शराइत है उस पर आप अमल करते हैं तो आपको कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजीफा में परहेज की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन अमल में परहेज एक वाकई रुकन है। मालूम ये हुआ कि परहेज जो है बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद है, अगर आपके दिल और दिमाग में ये सवाल है कि हम परहेज नहीं कर पाए, तो मैं आपको इतनी सी बात जरूर बताऊंगा और ये गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आप अमलियात करना चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं तो जरूरी है कि कम से कम हर किस्म का गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन, दूध, दही से जरूर परहेज करें। यानी उन चीजों से परहेज करें जिसके खाने से आपके मुंह से बू आए, उससे बदबू ना आए। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं, उसी पढ़ाई के तासीर से कोई भी मुवक्किल आपसे मानूस होकर आपके ताबिर यानी आपके हुक्म की अमल करने के लिए राजी हो जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि जाहिरी परहेज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप बातिनी परहेज भी करें। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अमलियात पढ़ते हैं, जलाली और जमाली को मलहूज भी रखते हैं, लेकिन फिर भी अमल में कामयाबी नहीं मिलती है। तो आप जाहिरी परहेज के साथ साथ बातिनी परहेज का भी ख्याल रखें। अब आप पूछेंगे कि बातिनी परहेज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, बातिनी परहेज से मुराद ये है कि जब भी आप अमल पढ़ें तो अमल पढ़ने के दौरान आप ये ख्याल ना करें कि मैं ये अमल में कामयाब हो जाऊंगा या मुवक्किल को कब्जे में कर लूंगा तो मैं ये काम लूंगा उनसे या फिर ये काम लूंगा। इस तरीके से दिल और दिमाग पर ना लाए, क्योंकि हमजाद जो होता है इससे बाखबर होता है। आपका कल्ब और आपकी जहन जितना साफ होगा, आपके तसव्वुर यानी यकसुई कल्ब एक तरफ जितना रुझान होगा, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी। आप पूछोगे कि भाई तो फिर क्या इरादा करना होगा? आपका इरादा ये रहे कि हमजाद अगर हाजिर हो तो मैं उनसे एक दोस्त की हैसियत से खिदमत खल्क के लिए उनसे काम लूंगा। दोस्तों, बात बहुत हो गई, अब अमल को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अमल आसान है, साथ में आपके अंदर जो है खिदमत खल्क
का जज्बा होना चाहिए और आप दौरान अमल झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बुराइयों से जरूर परहेज करें। अब अमल को गौर से मुलाजा करें। इस अमल के लिए जरूरी है एक आलाहिदा कमरा हो जिस मकान में आपके अलावा कोई ना हो। नौचंदी जुमेरात से आपको इस अमल को शुरू करना है। आप पूछोगे कि नौचंदी जुमेरात किसे कहते हैं, तो नौचंदी जुमेरात हकीकत में उसको कहा जाता है जो चांद के 3 दिन निकलने के बाद, जैसे आज चांद निकला, चांद निकलने के तीसरे दिन के बाद कोई भी जुमेरात आए तो वो नौचंदी जुमेरात में शुमार होगा। तो नौचंदी जुमेरात की रात में आपको ये अमल करना है, यानी बुध का दिन गुजार के जो रात आए तो वो आपकी नौचंदी जुमेरात होगी। सबसे पहले गुस्ल करने के बाद आप अच्छे लिबास उबास पहनकर, हो सके तो पहले रोज 7 रंग की मिठाई में आप 4 उकुल पढ़ के तमाम मुवक्किलों के नाम से बख्श दें और उसके बाद उसको साइड में रख लें। अब रिजालुल गैब का ख्याल करते हुए जो रिजालुल गैब की दुआ है वो पढ़कर उनकी तरफ सिमत कर लें और पढ़ने के बाद उनसे मदद तलब करें कि मैं ये हमजात का अमल करने जा रहा हूँ, मेरी आप मदद फरमाएं। उसके बाद आप जो है अपना रुख किबला की तरफ कर लें। उससे पहले जरूरी बात यह है कि आप इस अमल में हिसार लाजमी कर लें। जब आप हिसार कर चुके हैं तो आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। ये सामान आपको अमल से पहले ही इंतजाम कर लेना है। आपने मिट्टी का दिया ले लिया। अब रोगन चमेली यानी चमेली का जो तेल आपको इंतजाम करना है। उसके बाद आपको जब जानमाज में आप बैठ गए हिसार करने के बाद, तो पीठ की तरफ आपको किसी चीज के सहारे से, चाहे स्टूल हो, कम से कम 2 फीट ऊंची रहे, ये समझे कि आपके सर के मुकाबिल आपका चिराग रोशन करना है और सामने आपका जो वो दीवार एकदम बिल्कुल सफेद रहे। अगर सफेद दीवार ना हो तो कम अज कम पर्दा भी लगा सकते हैं उसमें सफेद कलर का। पीछे आप चिराग पहले रोशन करें। मोटी सी रुई आप बना लें और उसी तेल को पहले आप दिए में डाल दें। दिए में डालने के बाद फलीते को रख लें। रखने के बाद आप रोशन करें। रोशन करने के बाद आप बैठ जाएं। आपकी जो निगाह रहेगी वो सामने बिल्कुल जो सफेद आपकी दीवार है उस पर रहे, यानी जो आपकी परछाई है, आपका जो साया है, साये की गर्दन पर आपकी नजर जमी रहे। नजर आपका न झपके। आप पहले दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें। फिर इस अमल को आप 382 मरतबा रोजाना बिला नागा, किसी दिन भी नागा ना रहे, आपको पढ़ना है। वक्त की पाबंदी रहे। पहले रोज हमने 11 बजे पढ़ा तो डेली हमें 11 बजे यानी 10:58 2 मिनट या 5 मिनट आगे बैठ सकते हैं, लेकिन आपका लेट ना हो। आपको 382 मरतबा जो अमल में दे रहा हूं इस अमल को पढ़ना है। यह अमल कभी 3 रोज में कामयाबी मिल जाती है, 7 दिन या फिर 9 दिन या 12 दिन। लेकिन मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा और मेरी जो राय अपनी यही है, जाती राय, कि इस अमल को तब तक आप करते रहें जब तक आपको कामयाबी ना मिले। चाहे आपको 40 ही दिन क्यों ना करना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो आपको 80 दिन भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, इन सब अमलियात में चाहे जिन्नात का, चाहे मुवक्किल का, चाहे हमजात का, चाहे कोई भी परी जात को अगर आप कब्जे में करना चाहते हैं, इसकी जो कम से कम मियाद होती है वो 40 दिन होता है और ज्यादा से ज्यादा 120 दिन होता है। इन दिनों के अंदर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आपको कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि आपका जो है खुशू खुजू होना चाहिए, अमल में आपका यकसुई कल्ब होना चाहिए, जो अमलियात के शराइत है उसको मलहूज रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिले। अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नि वल इंसी वल अरवाही बिहक़ हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहि सलाम उहज़ुरू 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 या कौमा हमजादी हाजिर शु हाजिर शु हाजिर शु बिहक़ या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस अमल को रोजाना हिसार के साथ 382 मरतबा पढ़ना है। अब दोस्तों एक चीज याद रखें, इसके लिए जरूरी है कि आप एक अपने पास कांच की शीशी साथ में रखें, जो कि 100 ml का हो या 50 ml की शीशी हो, आप अपने पास हमेशा रखें। चाहे दौरान अमल अगर आपसे हमजाद मुखातिब हो, मान के चलिए 11 दिन में या 12 दिन में आपको कामयाबी मिल जाती है या 40 दिन में आपको कामयाबी मिल जाती है, तो शीशी आपके पास हमेशा रहे। मान के चलिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 382 मरतबा आपकी तादाद पूरी नहीं हुई है, हमजाद हाजिर हो गया, तो आप बात ना करें, बल्कि 382 मरतबा तादाद पूरी करके अगर वो पूछे, आपको सलाम अर्ज करे, तो सलाम का जवाब देते हुए तुरंत आप ये कहें कि इस शीशी में दाखिल हो जा, तो वो शीशी में दाखिल हो जाएगा। और होने के बाद उसका जो ढक्कन है, उसकी जो कारक है, तुरंत आप लगा दें। लगाने के बाद फिर उनसे आप कलाम करें, जो अहद है, जो मुआहिदा है वो करें आप। वो पूछ सकता है आपसे कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या मुझसे काम करना चाहते हो, तो आप ये कहें मैं तुमसे दुनियावी
दुनियावी कामों में मदद लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? तो फिर कहेगा हाँ मैं मदद करूंगा। जितनी भी शराइत अगर वो कहे आपसे कि क्या मुझे पेट भरकर खाना खिलाओगे, तो आप इससे तुरंत मना कर दें कि मैं तुम्हें पेट भरकर खाना नहीं खिला सकता, लेकिन जब मुयस्सर आए मुझे तो मैं एक आध रोटी दे सकता हूँ। और अगर कहें हमेशा पाक रहोगे, तो आप कहें तुरंत कि मैं पाक नहीं रह सकता। इस पर मेरी तफसील से वीडियो है, आप चाहे आई पर क्लिक कर देख सकते हैं। फिर आखिर में आपको पूछना है तुम्हें किस तरीके से मैं बुलाऊं। आप जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, वो आपकी मदद करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको पूरी बातें बताई है इस पर आप ध्यान रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए और आप मुझसे रहनुमाई चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये अमल आपको कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन अमलियात व वज़ाइफ की वीडियो लाता रहूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि खल्क़े खुदा को फैज़ पहुंचाना। आप इसी नियत से दूसरे तक पहुंचाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।